हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, कम से कम 20 अफराद हलाक, दर्जनों इमारतें मुनहदम। कोलंबिया के मगरबी इलाके में पीर को 7.4 शिद्दत के ताकतवर ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई इमारतें मुनहदम होने से कई अफराद मलबे तले फंस गए। ज़लज़ले के शदीद झटके राजधानी बोकाटा समेत मुल्क के कई शहरों में महसूस किए गए, जिसके बाद बड़ी तादाद में लोग घबराकर अपने घरों और इमारतों से बाहर निकल आए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे यानी USGS और कोलंबिया के मुतल्लिक़ इदारों के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चूको के इलाके में वाक़ सान होजे डी पाल्मर के करीब था, जो राजधानी बोकाटा से तकरीबन 400 किलोमीटर मगरब में वाक़ है। दौरान इलाज लड़की फौत, डॉक्टर फरार। तेलंगाना के खम्मम में वाक़या। रियासत तेलंगाना खम्मम जिले के कोनी चरला मंडल के बिस्वापुरम में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुबैना तौर पर इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने से 8वीं जमात की एक तालिबा की मौत हो गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 8वीं जमात में ज़ेर तालीम तालिबा को नज़ला और बुखार की शिकायत हुई, जिसके बाद इसके माँ बाप इसे मुकामी RMP डॉक्टर के पास ले गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक RMP ने तालिबा को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। इसके फ़ौरन बाद इसे खम्मम के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वहाँ डॉक्टरों ने इसे बाद मुआयना मुर्दा करार दे दिया। इस सिलसिले में तालिबा के वालिद ने RMP डॉक्टर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इत्तलात के मुताबिक RMP डॉक्टर फरार है। पुराने शहर में बोनाल जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुराने शहर हैदराबाद में सालाना बोनाल त्यौहार के सिलसिले में आज मरकजी जुलूस निकाला गया। जुलूस मुख्तलिफ अहम इलाकों से गुजरता हुआ लाल दरवाज़ा, शाली बंडा, चार मीनार और पत्थर गट्टी से गुजरा और आखिरी में मूसा नदी के करीब वाक़ नया पुल मंदिर पहुंचकर अख्ताम पजीर हुआ। बोनाल त्यौहार के मौके पर पुराने शहर में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्को है। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए, ताकि ट्रैफिक और हुजूम को मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल किया जा सके। शहर में अमन व अमान बरकरार रखने और जुलूस की पुरअमन तकमील को यकीनी बनाने के लिए तकरीबन 2000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था। अहम मुकामात, जुलूस के रास्तों और हसास इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। बुनाल जुलूस की एक खास तवज्जो लक्ष्मी नामी हथिनी भी मौजूद थी, जो जुलूस में शिरकत के लिए अक्कन्ना मादन्ना मंदिर पहुंच चुकी है। कर्नाटका से ताल्लुक़ रखने वाली 34 साला लक्ष्मी हथिनी गुज़िश्ता 5 बरस से बुनाल जुलूस का हिस्सा बनती आ रही है। बुनाल त्यौहार के मौके पर पुराने शहर के मुख्तलिफ मंदिरों में खुसूसी पूजा और मजहबी तकरीबात का भी अहतमाम किया जा रहा है, जहाँ बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स के अदम इजराई, तलबा को मुश्किलात। किसी भी गरीब दलित नौजवान को एक पैसा भी माली इमदाद नहीं दी गई, हरीश राव ने कहा। साबिक़ रियासती वज़ीर और BRS क़ायद हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप्स जारी न किए जाने की वजह से तलबा मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। कल सिद्दीपेट ज़िले मुस्तक़िर में नौजीवन एम्प्लॉइज़ वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा मेरिट अवार्ड्स तक़रीब में हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर 10th क्लास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले दलित तलबा में अवार्ड्स तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम जैसे अजीम कायदीन की जानिब से फराहम किए गए रिजर्वेशन की बदौलत ही आज कई अफराद तालीम हासिल करके आला ओहदों तक पहुँच सके हैं। उन्होंने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौर हुकूमत में दलित तलबा के लिए गुरुकुल स्कूलों की तादाद में इजाफा किया गया था। हरीश राव ने इल्ज़ाम किया है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में किसी भी गरीब दलित नौजवान या किसी को SC कॉरपोरेशन के जरिए एक पैसा भी माली इमदाद नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि दलित बंधु स्कीम के तहत 12 लाख रुपये देने का वायदा किया गया और बजट में 2000 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए, लेकिन क्या किसी एक मुस्तहिक को भी 1 रुपया इमदाद दी गई? उन्होंने कहा कि मादिका माला, एकलव्या, सेवालाल, कोमरम भीम और BC कॉरपोरेशन के नाम तो रख दिए गए, लेकिन ये इदारे सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि इन कॉरपोरेशन के लिए 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि BRS हुकूमत के 10 साला दौर में फीस रिम्बर्समेंट के तहत 19,000 करोड़ रुपये अदा किए गए। तेलंगाना में SIR 2026 तकरीबन 74 लाख वोटरों के नाम फहरिस्त से खारिज होने का खदशा। तेलंगाना में खुसूसी जामी नज़रसानी यानी SIR 2026 के तहत वोटर फहरिस्तों की जांच और तस्दीक का अमल जारी है, जबकि एनुमरेशन फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख आज 10 अगस्त को ख़त्म हो गई है। आखिरी तारीख से पहले सामने आने वाले इदाद-ओ-शुमार ने तशवीश में इजाफा कर दिया है, क्योंकि रियासत में तकरीबन 74 लाख वोटरों के नाम इंतखाबी फहरिस्त से खारिज होने के खतरे में बताए जा रहे हैं। तेलंगाना में मजमूई तौर पर तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से अब तक तकरीबन 2 करोड़ 64 लाख वोटरों ने अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा कराए हैं। दूसरी जानिब लाखों फॉर्म ऐसे हैं जो या तो अभी तक जमा नहीं हुए या फिर बूथ लेवल अफसरान के पास तस्दीक के मरहले में हैं। हुक्काम के मुताबिक 5,07,908 वोटरों ने ज़रूरी इस्लाहात के बाद अपने फॉर्म दोबारा जमा कराए हैं, जबकि तकरीबन 69 लाख फॉर्म बूथ लेवल अफसरान के पास तस्दीक के लिए पेंडिंग हैं।
उप्पल में रात होते ही खौफ का माहौल, शहरियों का पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालबा। शहर के मुजाफात इलाके उप्पल, भागीत और इसके अतराफ में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुकामी शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। इलाके के मकीनों का कहना है कि शाम ढलते ही ये इलाका समाज दुश्मन अनासिर और जराइम पेशा अफराद की सरगर्मियों का मरकज बन जाता है, जिसकी वजह से राहगीरों और गाड़ी चलाने वालों में खौफ व हिरास पाया जाता है। मुकामी अफराद के मुताबिक मूसा नदी के करीब वाक़ भागायत लेआउट में खाली प्लॉट्स, अधूरी इमारतें, घने दरख्त और नाकाफी स्ट्रीट लाइट्स की वजह से रात के वक्त इलाका सुनसान हो जाता है। शहरियों का कहना है कि इसी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए बास शरपसंद अनासिर वहां जमा होते हैं, जिससे लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। इलाके के मकीनों का इल्ज़ाम है कि बाज़ अफराद रात के वक्त शराब और गांजे के नशे में सड़कों पर घूमते रहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मुख्तलिफ भेस बदलकर गाड़ियों को रोकने, मुसाफिरों को डराने धमकाने और मुबैना तौर पर नकद रकम, मोबाइल फ़ोन और जेवरात छीनने की कोशिश करते हैं। शहरियों के मुताबिक इस इलाके में इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं। एक IT मुलाजिम को मुबैना तौर पर रोककर धमकाने की शिकायत सामने आई थी, जबकि एक और वाक़े में नशे में धुत अफराद ने एक गाड़ी सवार पर हमला किया था। हाल ही में भी एक कार सवार को रास्ते में रोककर हिरासत किए जाने की इत्तला मिली है। मुकामी लोगों का यह भी दावा है कि बाज़ अफराद मखसूस भेस में सड़कों और अहम मोड़ों पर खड़े होकर गाड़ियों को रोकते हैं, बदतमीजी करते हैं और मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती रकम वसूल करने की कोशिश करते हैं। अगरचे कि आला पुलिस हुक्काम की जानिब से निगरानी मज़ीद सख्त कराने के इक़दाम का ऐलान किया गया है, लेकिन शहरियों के मुताबिक ज़मीनी सतह पर इनके नताइज अभी तक नजर नहीं आ रहे। शहरियों ने पुलिस से मुतालबा किया है कि उप्पल, भागेत और अतराफ के इलाकों में रात के वक्त खुसूसी पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए, स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत बेहतर बनाई जाए और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए, ताकि आवाम बिला खौफ व खतर सफ़र कर सके। सेटविन पर जवाहिरात की शनाख्त विक्टिंग कोर्सेस। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जवाहिरात की शनाख्त विक्टिंग जेम्स क्राफ्ट एंड जेमोलॉजी कोर्स का 11 अगस्त से अजमत जा पैलेस, पुरानी हवेली, सेटविन पर आगाज़ किया जा रहा है। इस छमाही तरबियती कोर्स की तकमील के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो मुल्क और बैरून मुल्क मुस्तरद माना जाता है। रोज़गार के हुसूल के लिए रहनुमाई भी की जाएगी। 7th क्लास और 16 साल से ज़्यादा उम्र के ख़वातीन व हज़रात इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। दाखिले जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात के लिए फ़ोन नंबर 880148 8802 पर या सेटविन, पुरानी हवेली, अजमत जा पैलेस पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। KYC मुकम्मल होने पर ही गैस सिलेंडर मिलेगा। आखिरी तारीख में सिर्फ एक हफ्ता बाकी। शहर के पंजागुट्टा की रहने वाली सुमति नामी लड़की ने गुज़िश्ता महीने 25 तारीख को ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 15 दिन गुजरने के बावजूद सिलेंडर नहीं पहुंचा। बाद में मालूम हुआ है कि KYC मुकम्मल न होने की वजह से सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी गई थी। इसके फ़ौरन बाद वो गैस एजेंसी पहुंची और KYC मुकम्मल करवाई, जिसके अगले ही रोज़ इन्हें सिलेंडर फराहम कर दिया गया। फिलहाल शहर में बड़ी तादाद में सारिफिन को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। तेल की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों ने सारिफिन को हिदायत दी है कि वो इस महीने की 16 तारीख तक आधार पर मुबन्नी KYC मुकम्मल कर लें। इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस कंपनियों की जानिब से सारिफिन को इस सिलसिले में SMS भेजे जा रहे हैं। सारिफिन बराह रास्त गैस एजेंसी पर जाकर मुतल्लका मोबाइल ऐप्स के जरिए या घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए भी KYC मुकम्मल कर सकते हैं। हैदराबाद शहर में अब भी लाखों सारिफिन ने KYC का अमल मुकम्मल नहीं किया है। गैस कंपनियों ने सारिफिन को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ कंपनियों की सरकारी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के जरिए ही KYC मुकम्मल करें। कंपनियों ने सारिफिन को खबरदार किया है कि वो अपना आधार नंबर, OTP या दिगर ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें, ताकि धोखाधड़ी से महफूज रह सकें। चोरों से बचाने के लिए जमीन में दफन किए 5 लाख रुपए। 1 साल बाद मिले तो दीमक चाट चुकी थी पूरी दौलत। चोरों के हाथों रकम लूटने के खौफ से एक किसान ने 1 साल पहले 5 लाख रुपए ज़मीन में दफन कर दिए। तहम कोई निशान ना लगाने की वजह से वो रकम दफन करने की जगह भूल गया। गुज़िश्ता 1 साल से वो रकम की तलाश में था। हाल ही में इसे वो रकम तो मिल गई, लेकिन जब उम्मीद के साथ थैला खोल कर देखा तो इसकी खुशी मायूसी में बदल गई, क्योंकि दीमक ने तमाम नोट खा लिए थे। ये वाक़या राजस्थान में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान के नेवाई गाँव के रहने वाले किसान मंगनी लाल ने 1 साल पहले अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा 5 लाख रुपये में फ़रोख्त किया था। वो इस रकम को किसी को बताए बगैर महफूज रखना चाहता था, इसलिए नोटों के एक थैले में डालकर अपनी ज़राई ज़मीन में दफन कर दिया। बाद में वो रकम छुपाने की जगह भूल गया और परेशान हो गया। इसने ये बात अपने अहल खाना को बताई, जिसके बाद सबने मिलकर 6 एकड़ अराजी में कई मुकामात पर खुदाई की, लेकिन रकम का कोई सुराग नहीं मिला। हाल ही में खेत में बीज बोने के लिए हल चलाने के दौरान अचानक रकम वाला थैला बरामद हो गया। थैला मिलने पर मंगनी लाल और इसके अहल खाना खुश हो गए, लेकिन थैला खोलते ही इनकी खुशी मायूसी में बदल गई। दीमक ने थैले में मौजूद नोटों को बुरी तरह खा लिया था। खानदान के अफराद ने मामूली तौर पर मुतासरा कुछ नोट लेकर मुकामी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाख से रुजू हुए। इस मामले के सामने आने के बाद बैंक हुक्काम ने नोटों की हालत देखते हुए इन्हें कबूल करने से इनकार कर दिया। इस पर किसान और इसके अफराद खानदान मायूस होकर वापस लौट गए।
लोकसभा में अपोजिशन के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हो गए वजीर दाखिला अमित शाह। किरण रिजिजू ने अपोजिशन को कर दिया चैलेंज। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की कार्रवाई में मुसलसल रुकावट आ रही है। फिलहाल गुज़िश्ता कई दिन मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के ऐवान में तलबा पर लाठीचार्ज से मुताल्लिक मामले पर बयान देने के मुतालबे के साथ कार्रवाई नहीं हो सकी। अब खबर है कि वजीर दाखिला लाठीचार्ज के मौजू पर जवाब देने को तैयार हो गए हैं। वो लोकसभा में इसका जवाब देंगे। माना जा रहा है कि स्पीकर जल्द ही वजीर दाखिला के जवाब का वक्त तय करेंगे। पार्लियामेंट सेशन के बार बार रुखना अंदाजी करने के लिए अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट पर निशाना साधते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज पीर को कहा कि हुकूमत की तरफ से बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है कि तलबा का एहतजाज और इससे मुताल्लिक़ जो भी चीज़ें हैं इस पर हुकूमत तफसील से तबादला ख्याल करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन से दरख्वास्त करता हूं कि चूंकि हुकूमत तलबा की तहरीक पर बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए आप बहस के दौरान कोई हंगामा नहीं करेंगे और वजीर दाखिला और हुकूमत के जवाबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन तरीके से सुनेंगे। किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि हुकूमत तलबा तहरीक पर बातचीत के लिए तैयार है, तहम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अपोजिशन के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं। इससे कबल कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज फिर से अमित शाह के ऐवान में बयान देने का मुतालबा करते हुए कहा, लोकसभा और राज्यसभा में हमारा एक ही मुतालबा है कि अमित शाह ऐवान में आए और वो अपनी बात रखें। हम 17 दिनों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐवान में आकर बच्चों के साथ जो नाइंसाफी हुई है इस पर बयान दे। अमेरिकी बहरी नाकाबंदी जारी रही तो अबनाए हरमुज़ नहीं खुलेगी, ईरान ने कहा। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के दरमियान अबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा, अबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए ज़रूरी हालात पैदा नहीं होंगे। तेहरान में हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बखाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों के नतीजे में अबनाए हरमुज़ को बंद किया गया। इनके मुताबिक इस अहम आबी गुजरगाह को दोबारा खोलने का मामला अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान और अबनाए हरमुज़ पर आयद की गई शराइत से जुड़ा हुआ है। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक बखाई ने कहा कि अमेरिका को अपनी तबाहकुन कार्रवाइयाँ रोकने और अपने रवैये में तब्दील लाने की ज़रूरत है ताकि दोनों फरीक मुस्तकबिल के इक़दाम के बारे में बातचीत कर सकें। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिकी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी, अबनाए हरमुज़ को दोबारा खोलने के लिए दरकार हालात पैदा नहीं हो सकते। इनके मुताबिक अमेरिका को अपनी मौजूदा पॉलिसी में तब्दीली लानी होगी ताकि आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकिरात की राह हमवार हो सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।